हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर डी कुमार आप सभी को अपने चैनल साइंस वेब पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के लिए वेक्टर अलजेब्रा से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टर्मिनोलॉजी की हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, और आप इसे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके वेक्टर अलजेब्रा के जितने बेसिक्स हैं वो क्लियर होंगे। ठीक है, तब जाके ये ट्रिक्स आपको समझ में आएगी और आप इसके ऑपरेशंस को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। क्लियर? चलिए उस ट्रिक का नाम लिखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एसटीपी, इसका जो फुल फॉर्म होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस इसी तरह नाम है आपका। ठीक है, मैं इसके नोटेशंस की बात करेंगे, सारी चीजें आप जानते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए, जैसे मुझे लिखना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, तो इसको हम लोग नोटेशन साइन के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं? देखिए, नोटेशन ही वेरी इंपॉर्टेंट है। नोटेशन लिखने आ गया, आपको ऑपरेशन करने आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहां से क्या है, ये ए है तो सबसे पहले ए वेक्टर लगाएंगे, यहां पर बी है तो बी वेक्टर, और ये हो गया सी वेक्टर। इस नोटेशन को हम इस नोटेशन में लिख सकते हैं, यही एसटीपी ट्रिक्स है कि नहीं? आपको लिखने आ गया, समझ में आ गया, है कि नहीं? बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। क्लियर? अब देखिए, जैसे मैं लिखना है मुझे बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इसको हमको इस नोटेशन में लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं? बी वेक्टर सी वेक्टर और ये वी वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं। इस नोटेशंस को ही ऐसे लिखा जा सकता है। क्लियर? चलिए आइए देखते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा एक बार और ऐसे लिख के मैं बता रहा हूं आपको, जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर और ये सी वेक्टर इस नोटेशंस के साथ लिखा हुआ, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखने का तरीका, सर ए है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है? फॉलो करता है, क्रम विनिमय नियम का अनुपालन करता है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं वी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और डॉट में ए वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अब यहां से मैं अगर लिख रहा हूं सी वेक्टर बी वेक्टर और ये ए वेक्टर इस नोटेशंस में, है कि नहीं? इस नोटेशन में अगर लिख रहा हूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सी वेक्टर पहले है तो सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर अक्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर पहले हो जाएगा स्टूडेंट्स, और डॉट में सी वेक्टर। क्लियर? ऐसे नोटेशंस है, बस नोटेशंस आपको लिखने आना चाहिए, कहानी खत्म। क्लियर? इस ट्रिक्स को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड लेके जाएंगे, आसान तरीके से आपको आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा देखिएगा। चलिए क्वेश्चंस करते हैं, इसकी एप्लीकेशन करते हैं पहले। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चंस। अगर अपने पास यदि ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप है, और बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप है, और सी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप है, तो मैं आपसे क्वेश्चंस कर रहा हूं, दो क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का मान बताएं, मान ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए अब यहां से सॉल्व करते हैं हम। तो ए वेक्टर बी वेक्टर और ये सी वेक्टर है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस यहां से सी वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से ए वेक्टर की वैल्यू अपने पास अवेलेबल है, तो हम बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, तो क्या आ जाएगा? ये ए वेक्टर, और यहां से इसको डिटर्मिनेंट मेथड में हम लिख सकते हैं, तो बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, तो बी की वैल्यू यहां पर आई लगाते हैं, जे लगाते हैं और ये के लगाते हैं। बेसिक्स एकदम आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो बी यहां से हो जाएगा 2 माइनस 1, और के की वैल्यू यहां पर 1 हो गया, और सी में क्या है 2 माइनस 1 और यहां से 2। क्लियर? अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट
सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट को, तो आई कैप यहां से सॉल्व होगा तो कितना हो जाएगा -2 माइनस माइनस +1, यहां से माइनस जे कैप, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आना चाहिए आपको, तो क्या हो जाएगा 4 -2, यहां से ये के कैप ये खत्म तो कितना आ जाएगा -2, यहां से -2 +2 हो जाएगा। ध्यान से देखिए इसको, ये खत्म तो ये -2 और ये -2, तो माइनस माइनस +2 हो गया तो 2 कट के 0 हो जाएगा। यहां से क्या आएगा आंसर अपने पास ए कैप ए वेक्टर डॉट, यहां से स्टूडेंट्स यहां से आएगा -i कैप और ये माइनस यहां से 2j कैप और यहां से ये माइनस माइनस कैंसिल तो क्या हो जाएगा प्लस में 0k कैप। क्लियर? अब इसको ए वेक्टर की वैल्यू आपसे क्वेश्चंस में दी गई है, तो ए वेक्टर की वैल्यू दी है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, डॉट प्रोडक्ट किससे लेना है आपने -i कैप -2j कैप प्लस 0k कैप। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो डॉट प्रोडक्ट आपको इजीली आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई वाले आई के साथ तो क्या हो जाएगा, ये -i कैप है तो क्या हो जाएगा यहां से आई वाले आई के साथ तो -1, जे वाले जे के साथ तो क्या हो जाएगा यहां से -4 और के वाले का वैल्यू तो 0 ही है, तो क्या आएगा आंसर अपने पास -5 आंसर आएगा। क्लियर? मैं आपसे बोलता हूं कि आप इसकी वैल्यू निकालें, ठीक है, इसकी वैल्यू तो आप हमने निकाल के दिखा दिया आपको। मैं आपसे बोलता हूं कि इसी क्वेश्चन में और आप क्या करें, बी वेक्टर सी वेक्टर और ए वेक्टर की वैल्यू निकालने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्लियर? सारा सिंपल कहानी है कि इसको हम इस नोटेशंस में लिखते हैं और ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, बाकी बहुत आसान कहानी है, ठीक है। बेसिक्स आपको आते हैं, सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशंस में मिस्टेक्स होते रहता है, इसे कोई बात नहीं है। चलिए आप इसको थोड़ा सा अपने से ट्राई कर लें। क्लियर? मैं इसके प्रॉपर्टीज पे बात करूंगा, अब प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा आसान तरीके से देखेंगे हम लोग, ठीक है, और आगे के ऑपरेशंस को करेंगे। चलिए इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स बी वेक्टर सी वेक्टर और ए वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी कहानी को हम लोग लिख सकते हैं सी वेक्टर ए वेक्टर और वी वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। सर कैसे? ठीक है, चलिए मैं एक लॉजिक बताता हूं इसकी प्रॉपर्टीज को समझने के लिए। उस लॉजिक को आपको अच्छे तरीके से समझना है। जैसे देखिए यहां पर ए है, बी है और ये सी है, ठीक है। तो यहां से चला मैंने ए बी और सी, एक साइक्लिक प्रोसेस चला, ए बी और सी साइकिल में चला, फिर बी सी ए एक साइकिल में चला, इसी साइकिल में चला, ठीक है। फिर हमने क्या किया, सी ए बी एक साइकिल में। जब इस तरीके से हम इस कहानी को लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर होते हैं आपस में। आपको विश्वास नहीं तो आप एग्जाम्पल लेकर के सॉल्यूशंस देख सकते हैं। मैं एक आपको एग्जाम्पल लेके, आसान सा एग्जाम्पल लेकर के आपको दिखा दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपकी विश्वास और इस पर क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। क्लियर? चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, साधारण सा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। जैसे देखिए मैं लेता हूं यहां से एक एग्जांपल, आई कैप जे कैप और ये के कैप, इसकी सॉल्यूशंस को निकालने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो इसको हम लिख सकते हैं आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप। इसकी सॉल्यूशंस क्या होगी स्टूडेंट्स? अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है तो इसको सॉल्यूशंस इसकी क्या हो जाएंगी? थोड़ा देखिए, जे क्रॉस के तो आई जे के, ठीक है, जे क्रॉस के तो ये आंसर हो जाएगा आई डॉट आई, आंसर इज 1। अब इसी तरीके से हम अगर सॉल्व करने की कोशिश करें इसको, अब इस बार लिखना है हमने जे, उसके बाद जे, उसके बाद के कैप और ये आई कैप, इसकी वैल्यू अपने पास 1 ही आना चाहिए। तो लिखिए जे क्रॉस जे डॉट के वेक्टर डॉट आई वेक्टर। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा कि आई जे और ये के,
तो k क्रॉस i, तो आंसर इज j, तो j कैप डॉट j कैप, आंसर इज व्हाट, वी हैव 1। ठीक है, फिर इस तरीके से अगर हमको लिखना होगा इस फॉर्मेट में तो हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा देख लीजिए। तो यहां से आएगा k कैप, उसके बाद i कैप और इसके बाद j कैप। इसकी भी सॉल्यूशन 1 आनी चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, k कैप डॉट i कैप और यहां से क्रॉस j कैप। अब यहां से i क्रॉस j, आंसर इज k, तो क्या हो गया, k कैप डॉट k कैप, आंसर इज 1। क्लियर, तीनों कंडीशंस में हमने देखा तो आंसर्स क्या आया, 1। तो 100% इस प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, और एक बार मैं और आपको बता देता हूं कैसे याद रखना है इस प्रॉपर्टी को। थोड़ा सा और मैं एग्जांपल ले रहा हूं ताकि एकदम बूस्टअप हो जाए आपके कॉन्सेप्ट्स। मैं अगर लिख रहा हूं जैसे मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूं, ए वेक्टर, सी वेक्टर और बी वेक्टर, इसको बराबर करना है। देखिए तो पहले कैसे साइकिल चल रहा है, ए सी है फिर बी है। क्लियर, तो ए से सी चले, सी से बी चले, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर सी से बी चल सकते हैं, बी से ए चल सकते हैं। तो हो जाएगा सी वेक्टर, बी वेक्टर और ये ए वेक्टर इक्वल हो जाएंगे, सी बी ए। ठीक है, फिर यहां से अगर हमको चलना है बी ए सी, तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए ए सी बी, ये साइकिल में चले हैं हम। ठीक है, फिर यहां से सी बी ए, इस साइकिल में चले हैं, फिर क्या चलेंगे, बी ए सी, तो बी कैप, बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, ये इक्वल होंगे। विश्वास नहीं, देख लेते हैं हम। ठीक है, चलिए यहां से एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां से मैं ए को मान ले रहा हूं के कैप, एग्जांपल ले लीजिए, और सी को मैं मान रहा हूं जे कैप, और यहां से बी को मैं मान रहा हूं आई कैप। ऐसे ही कुछ भी एग्जांपल, अगर लॉजिक क्लियर है तो एग्जांपल हम कुछ भी ले सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, लॉजिक क्लियर होने चाहिए। ठीक है, क्लियर। अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, के, ठीक है, के डॉट जे कैप क्रॉस आई कैप। क्लियर, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो आई जे और ये के। ठीक है, तो जे क्रॉस आई, तो ये अपने पास क्या आएगा, के कैप डॉट माइनस के कैप। देख लीजिए यहां से जे क्रॉस आई है, तो जे क्रॉस आई एंटी क्लॉकवाइज चलना है अपने, तो आंसर इज माइनस के कैप, तो अपने पास क्या आएगा, आंसर इज -1। ठीक है, फिर इसी को हम सिस्टम में बैठाते हैं, तो क्या हो जाएगा, जे कैप आई कैप और ये देखिए जे आई फिर के कैप। क्लियर, देख लीजिए यहां से अगर आपको आई है, सॉरी यहां से देख लीजिए, मैं बैठा देता हूं, ये बैठाने आना चाहिए आपको, बाकी कुछ नहीं है। यहां से के है, जे है और आई है, इस तरह से के जे आई चला है, के जे आई चला है, तो फिर हम अगले क्वेश्चन में ले रहे हैं जे आई और के, तो जे आई और के इसको सॉल्व करते हैं, तो जे कैप और यहां से डॉट प्रोडक्ट यहां से लगाएंगे आई क्रॉस के कैप। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो जे आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के आंसर इज माइनस जे कैप, तो यहां से क्या आएगा, माइनस जे कैप, आंसर इज व्हाट, -1। देखिए यहां पर भी -1 और यहां पर भी आंसर -1। फिर हम क्या करेंगे, अगले टर्म में अगर हम इसको देखना है तो हम क्या कर सकते हैं, उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। इसको थोड़ा सा मैं कंपैरिजन करना है, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूं यहां पर, देखिएगा कंपेयर करना है थोड़ा सा, इसलिए कि आपको समझ में आए। यहां से के जे आई हो गया है स्टूडेंट्स, उसके बाद अपने पास जे आई के हो गया है। ठीक है, अब आई के जे लिखने वाले हैं, तो यहां से अगर लिखें तो आई कैप, उसके बाद के कैप और यहां से जे कैप, इसका भी आंसर -1 आना चाहिए, तो यहां से लिखेंगे आई डॉट के क्रॉस जे कैप, तो क्या हो जाएगा, आई डॉट के क्रॉस आई, यहां से के क्रॉस आई एंटी के क्रॉस आई, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, देख रहे हैं, देखिए आई के जे, यहां से के क्रॉस जे आई के जे। ठीक है, तो आई डॉट के क्रॉस जे, देखिए यहां से के क्रॉस जे, तो आंसर इज -i, यहां से आई
डॉट माइनस आई कैप, फिर भी आंसर कितना आया -1। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि साइकिल को समझे होंगे। ठीक है, कुछ भी लिख डालिए फिर अपने साइकिल को बैठा लीजिए। ठीक है, साइकिल चेंज नहीं होना चाहिए, बाकी ये प्रॉपर्टी आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको और करा रहा हूं, जैसे यहां से सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करने जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहां से आई कैप और ये जे कैप की वैल्यू आपसे पूछ रहा हूं मैं, क्या हो जाएगा? तो इसको हम लिखेंगे सर सिंपल आई कैप डॉट आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, है कि नहीं? ठीक है, आई क्रॉस जे वेक्टर। क्लियर? अब यहां से देखते हैं हम लोग, तो आई क्रॉस जे, आई जे और ये के, आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे हमारे पास क्या आएगा? के। तो यहां से आई वेक्टर डॉट के वेक्टर, आंसर इज व्हाट? वी हैव 0, है कि नहीं? सेकेंड प्रॉपर्टी की ओर हम जाने की थोड़ा कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया होगा, सेकेंड प्रॉपर्टी की जाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा देखिएगा। अब यहां से इसके आंसर्स क्या हो रहे हैं? 0 हो रहे हैं। क्लियर? फिर मैं एक आंसर क्वेश्चन ले रहा हूं, आई कैप, जे कैप और फिर आई कैप, फिर भी आंसर 0 आने वाला है, ध्यान रखिएगा। यहां से इसको मैं अगर तोड़ूं तो क्या हो जाएगा? आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस आई कैप, तो जे क्रॉस आई, आई कैप डॉट जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई की वैल्यू 100% देखिए, आई जे और ये के, तो जे क्रॉस आई, आंसर इज माइनस के कैप। तो यहां से क्या आएगा? माइनस के कैप। आंसर आई डॉट के कैप माइनस लगा के, तो आंसर तो फिर 0 ही होना है कि नहीं? क्या देखे हमने ये देखा कि अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं इस एसटीपी में, तो आंसर बिना सोचे क्या करना है आपको? 0 कर लेना है कि नहीं? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां से इस प्रॉपर्टी को लिखने जा रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी, सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर ए वेक्टर है फिर ए वेक्टर है, अगर ये बी वेक्टर है, तो आंसर 100% 0 आना है, गारंटी है। ये सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी बोलती है। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इसकी आंसर 100% गारंटी है कि क्या होगा? 0 के बराबर होगा। क्लियर? सर कैसे? तो देख लेते हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है, रट के पढ़ना ठीक बात नहीं है, एग्जाम पास करना आपकी मोटो नहीं होनी चाहिए, नॉलेज मैटर्स। ठीक है, एग्जाम पास करना डजंट मैटर्स, बहुत लोगों के पास सर्टिफिकेट है कि नहीं? इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी सिस्टम में पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्लियर? अब थोड़ा देखते हैं स्टूडेंट्स, यहां से इसको थोड़ा सा तोड़ के देखते हैं, तो क्या हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट, यहां से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखेंगे। अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि जो भी वेक्टर आएगा, ए वेक्टर डॉट, यहां से इन दोनों के वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, गारंटी है कि दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, दोनों पे क्या होगा? लंब होगा स्टूडेंट्स। तो दोनों पर लंब होगा, तो जिस तल में ये दोनों होंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर, उसके परपेंडिकुलर होगा। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री होगी, है कि नहीं? ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट आता है वो 100% क्या होता है? इन दोनों वेक्टर के प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है। तो ए वेक्टर मान लीजिए इस प्लेन पे है, बोर्ड प्लेन पे है, तो जो इसका रिजल्टेंट आएगा, बोर्ड प्लेन पे ए वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट आएगा स्टूडेंट्स, ए और बी बोर्ड प्लेन पे, मान लेते हैं ए और बी इस बोर्ड प्लेन पे हैं, ये बी वेक्टर हो गया, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो ए क्रॉस बी या तो अंदर जाएगा या बी क्रॉस ए ये तो बाहर जाएगा। तो थीटा कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगी। तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगी, तो यहां से जो भी वेक्टर मान लीजिए अपने पास आया, मान लीजिए कोई सी वेक्टर आया यहां से, है कि नहीं? तो 100% जो सी वेक्टर आया है इन दोनों के रिजल्टेंट, तो वो तो परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर के साथ, क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर जिस प्लेन में है
उस प्लेन का क्रॉस प्रोडक्ट या तो बाहर होगा या तो अंदर होगा। तो जो भी सी वेक्टर रिजल्टेंट बन रहा है या तो ऐसे बनेगा या तो अंदर की साइड बनेगा। तो ठीक है, तो यहां से ए और सी वेक्टर में जो थीटा की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी स्टूडेंट्स। और 90 होते ही वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर, 0। यानी कि जब एसटीपी में दो वेक्टर्स इक्वल है, दो वेक्टर्स इक्वल दिए गए हैं, तो बिना सॉल्यूशंस के आंसर आपके क्या हो जाने चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। क्लियर, चलिए ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। क्लियर, आप इस प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, उम्मीद किए होंगे आप समझ लिए होंगे इसको। फिर लेके आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी इसके, थोड़ा थर्ड प्रॉपर्टी भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। ए वेक्टर है यहां से, फिर यहां पर मैं ले रहा हूं लेमडा ए वेक्टर, है कि नहीं, और वी वेक्टर, ये भी क्या है 100% 0 होगा, 100%। दोनों ये ए वेक्टर और ये लेमडा ए वेक्टर 100% क्या है, पैरेलल वेक्टर्स हैं। अब देखिए ए वेक्टर और ये 2a वेक्टर दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं कि नहीं है, दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, डायरेक्शन सेम है कि नहीं, डायरेक्शन सेम है। तो फिर इनका क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट लेमडा ए वेक्टर क्रॉस में वी वेक्टर, जो भी इनका प्रोडक्ट आएगा वो सी वेक्टर इन पे परपेंडिकुलर आएगा, है कि नहीं। हाँ, अलग बात है कि इसकी मैग्नीट्यूड बड़ी होगी, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड बड़ी होगी, लेमडा से मल्टीप्लाई हुआ है, लेकिन जिस प्लेन में होंगे उस प्लेन का जो भी सी वेक्टर इनके क्रॉस प्रोडक्ट का आएगा वो परपेंडिकुलर आएगा। तो यहां पर भी आंसर्स क्या हो सकते हैं इसके, 100% 0 के बराबर। क्लियर, उम्मीद करता हूं कि ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं और इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, थोड़ा देखते हैं कि कितना आप समझ पाए होंगे, समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए, ए वेक्टर v इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप है, v वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है, और c वेक्टर इज इक्वल टू अपने पास है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप है। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, a कैप c कैप b कैप, ये सॉल्यूशन आपने निकालनी है। क्या आप निकाल सकते हैं? यस सर, सारी कहानी आप पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। तो इसके आंसर्स हम निकाल सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर भी एक मैं ट्रिक दूंगा, ट्रिक के ऊपर ट्रिक, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, यहां से हम ए वेक्टर डॉट, यहां से आई कैप लगाएंगे, जे कैप लगाएंगे, के कैप लगाएंगे, सारे सॉल्व करने आपको आता है। तो ए वेक्टर डॉट, यहां से आई कैप की वैल्यू कितनी है, सी क्रॉस बी होना चाहिए यहां पर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, सी क्रॉस बी, ए वेक्टर डॉट सी क्रॉस बी आपसे पूछी गई है। तो सी की वैल्यू कितनी है अपने पास, सी कितना है 2 माइनस 1 और ये 5। क्लियर, और बी कितनी है 1 1 1। क्लियर, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां से सॉल्व करते हैं, आई कैप, इसको सॉल्यूशन करते हैं इजीली तरीके से। यहां से स्टूडेंट्स, यहां से आई कैप, इसको इधर से तो क्या हो जाएगा, ये -1 -5, यहां से माइनस जे कैप, यहां से क्या हो जाएंगे, ये खत्म ये खत्म, यहां 2 हो जाएगा, 2 - 5। क्लियर, फिर यहां से क्या हो जाएगा, के कैप 2 माइनस माइनस +1। इसको सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू अपने पास क्वेश्चन में दिया गया है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, डॉट प्रोडक्ट, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं स्टूडेंट्स। माइनस कितना आएगा, माइनस यहां से देखें तो -6 आई कैप। ठीक है, फिर माइनस यहां से 2 - 3, 2 - 5 -3 माइनस माइनस प्लस, प्लस में 3j कैप, और यहां से स्टूडेंट्स प्लस 3k कैप। क्लियर, अब इसको सॉल्व करते हैं आसानी से। तो क्या हो जाएगा,
-6, जे वाले जे के साथ तो प्लस में 6, के वाले के साथ तो 9, ये कैंसल आउट, आंसर इज व्हाट, वी हैव 9। क्लियर। अब इसी को थोड़ा सा मैं दूसरे तरीके से शॉर्टकट सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, ये तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको आता होगा। मैं इसी को दूसरे तरीके से मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, और थोड़ा सा देखिएगा इसको। देखिए ए सी बी, तो मैं ए का कोफिशिएंट, बी का कोफिशिएंट और सी का कोफिशिएंट ऐसे डिटरमिनेंट्स में लिख देता हूं। ए वेक्टर, वी वेक्टर और ये सॉरी ए सी और ये बी, यहां से इसको मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूं। यहां से देखिएगा, इसकी कोफिशिएंट 1 है, 2 है और ये 3 है, और सी की कोफिशिएंट कितनी है, 2 -1 और ये 5, और यहां से बी की कोफिशिएंट, बी जो है लास्ट में, तो उसकी लास्ट में 1 1 1। अब इसको इस डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर लेते हैं 1, ये -1 -5, ठीक है, -2, 2 -5। क्लियर। फिर यहां से सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस में 3 इंटू 2 + 1, इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, -6, और ये यहां से 2 -5, -3 -+6, और ये 3 × 3 9। क्या बात है, डायरेक्ट आंसर यहां से ए वेक्टर, वी वेक्टर और ये सी वेक्टर, इसकी डायरेक्ट आंसर अपने पास अवेलेबल हो गई है कि नहीं। डायरेक्ट आंसर अपने पास अवेलेबल हो गई। देखिए ध्यान से, ए बी सी, इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू सीधा इस डिटरमिनेंट्स की जैसे जैसे सिस्टम है वैसे वैसे डिटरमिनेंट्स में हमको क्या कर देना है, लिख देना है, डायरेक्ट आंसर हम निकाल सकते हैं। सब 100 बात की एक बात, इतनी आसान। यानी कि सर इसको पहले बताना चाहिए था, नहीं 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 नहीं, विदाउट कॉन्सेप्ट ट्रिक्स ज्यादा टिकाऊ नहीं होता है, इसलिए ट्रिक्स को समझने के लिए कॉन्सेप्ट्स आपको आने ही चाहिए, है कि नहीं। लॉलीपॉप के चक्कर में पड़िएगा, फटाक दे खत्म, आज है कल नहीं रहेगा, ठीक है, तो ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा एक ट्रिक वाइज आपको दिमाग में, आपके नोटबुक में लिखवा देता हूं और आप इसे अच्छे से छाप लें। अगर अपने पास ए वेक्टर इज इक्वल टू A1 I कैप, A2 J कैप और ये A3 K कैप है, और V वेक्टर इज इक्वल टू B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप है, और C वेक्टर इज इक्वल टू अपने पास C1 I कैप प्लस C2 J कैप प्लस C3 K कैप है। तो अगर हमें ये वैल्यू निकालनी है A, B और ये C की वैल्यू निकालनी है आपने, तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा एक डिटरमिनेंट्स लेना है, ठीक है। A पहले है तो इसके कोफिशिएंट को पहले A1, A2 और ये A3, फिर B बाद में है तो B के, इसके बाद B है तो सेकेंड रो में आपको लिखना है B1, B2 और B3, और C लास्ट में है तो C1, C2 और ये C3। क्लियर। इस तरीके से हम फाइनल रिजल्ट बहुत जल्दी से निकाल सकते हैं, ट्रिक्स। क्लियर। अब इसी तरीके से मान लीजिए ऐसा हो सर C, B और ये A, तो आप समझ सकते हैं कि C के टर्म्स पहले रहेंगे, यानी कि इसके डिटरमिनेंट्स जो बनेगी वो कैसी बनेगी स्टूडेंट्स, C वाले टर्म्स पहले, यानी कि C1, C2 और ये C3, फिर B बाद में है तो B1, B2 और ये B3, फिर A बाद में है तो यहां से A1, A2 और A3। ये कहानी अपने पास अवेलेबल हो जाएगी, है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस बहुत शॉर्ट तरीके से यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन एसटीपी पे जो हैं उसको हम इजीली तरीके से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। थोड़ा सी एक दो एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग, ताकि अच्छे से ये इस कॉन्सेप्ट का बूस्टअप हो जाए। क्लियर। चलिए मैं आपसे बोलता हूं यहां से आई कैप, जे कैप और ये के कैप की वैल्यू बताइए, कैसे निकालेंगे डिटरमिनेंट मेथड से, जल्दी जल्दी। आई कैप, जे कैप और के कैप की वैल्यू जल्दी जल्दी आपको बताना है, तो कैसे निकालेंगे, यहां से आई कैप, जे कैप और ये के कैप, इसकी वैल्यू जल्दी से बतानी है ट्रिक से। तो देखिए ये A B C, तो यहां से आई वाले कोफिशिएंट्स में क्या होंगे, 1 होगा, फिर
जे वाले में यहां से क्या हो जाएगा, ये ए वेक्टर है तो ए वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, आई कैप 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। बी, इसको बी वेक्टर मानते हैं तो बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, 0 आई कैप प्लस यहां से जे कैप प्लस 0 के कैप लिख सकते हैं। और यहां से इसको सी वेक्टर मानते हैं तो सी वेक्टर बराबर क्या मानेंगे, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप। अब देखिए पहला वेक्टर ए है तो ए के लिए कोफिशिएंट क्या है 1, फिर 0 0 है कि नहीं, फिर इसके लिए 0 1 0, फिर इसके लिए 0 0 1 है कि नहीं, ये डिटरमिनेंट बन रहा है। अब इस डिटरमिनेंट्स को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। खटाक दे क्या हो जाएगा, एक ही तो सॉल्व करना है, बाकी तो 2 तो 0 ही है कि नहीं। डिटरमिनेंट में 0 मिलने का मतलब क्या है, क्वेश्चन और आसान है कि नहीं। तो ये खत्म ये खत्म, कितना आएगा 1 × 1 - 0, आंसर इज व्हाट 1 है कि नहीं। अब इसको ऐसे भी सॉल्व करें, अगर बेस से सॉल्व करें तो क्या होता है I डॉट J क्रॉस K, तो J क्रॉस K का वैल्यू क्या होता है I डॉट I, आंसर इज 1 है कि नहीं। अच्छे तरीके से हमने इस कॉन्सेप्ट्स को क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। आप प्रैक्टिस करें, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लिख रहा हूं, आप अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। और क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, इफ यदि a vector is equal to I cap plus 2j cap plus 5k cap and b vector is equal to 3i cap plus 5j cap plus 6k cap and c vector is equal to 2i cap plus 3j cap plus 5k cap, then we have to find a vector, b vector and c vector। एक ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, दूसरा बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड ए वेक्टर, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तीसरा आपको फाइंड आउट करनी है सी वेक्टर, ए वेक्टर एंड वी वेक्टर, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने, है कि नहीं। 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा। क्लियर। चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।